हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय नेहा गुप्ता। जैसे कि हम सीरीज कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी टेट के एग्जाम के लिए, तो आज उन्हीं में कुछ और न्यू क्वेश्चंस करते हैं हम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इन क्वेश्चंस से आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सेम नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज करके इसके आसपास क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। Before going to start, please do subscribe and press the bell icon. Now the first question is, if the number of sides of a regular polygon is n, then the number of lines of symmetry is equal to. अगर हमारे पास कोई एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है और जिसकी जो साइड्स हैं वो n है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। तो देखिए, याद रखने वाली बात है ये कि अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है रेगुलर पॉलीगन की n है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, ठीक है। अगर n है तो हमेशा उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी क्या होंगी, n ही होंगी। ठीक है, तो एक रिजल्ट है डायरेक्ट, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी द एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड y बी द एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास x और y आ जाए तो हम इसकी वैल्यू तो वेरी इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, और सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, अब देखिए x कोई एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट के इक्वल मतलब दोनों एंगल अगर सेम हो जाए, ठीक है। अब 90 डिग्री है टोटल दो का सम। अब इक्वल कब हो सकते हैं दोनों, जब दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों 45 डिग्री के होंगे। या तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हो। सिमिलरली सप्लीमेंट 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं, और वो 180 हमारे पास आए तो 180 का हाफ कर दीजिए 90, तो 90 के दोनों एंगल होंगे। डायरेक्ट यहां से आ गया x और y की वैल्यू, नहीं तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। देखो x प्लस एक्स, तो इक्वल कह रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट के, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के, विच गिव्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड विच गिव्स x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली आप सप्लीमेंट के लिए कर सकते हो, y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, जितना आप कम पेन चलाओगे उतना इजीली पेपर और इतना जल्दी सोल्व होगा। ठीक है ना, तो बात प्रैक्टिस की है। आपको अगर अच्छे से ध्यान है रिजल्ट्स और डेफिनेशंस तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 90, इसको सोल्व कर लीजिए। कितना, देखिए हमारे पास क्या आ गया, 90 प्लस 270, और इनका ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 270 प्लस 90 करते हैं तो कितना आता है, 360 डिग्री। ठीक है ना, आप सभी ने पढ़ रखा है ना क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 9th का टॉपिक है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 90, 180, 270, 360। 270 में अगर आप 90 डिग्री और ऐड कर दोगे तो हमारे पास 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पॉलीहेड्रॉन हैज 6 फेसेस 8 वर्टिसेस देन हाउ मेनी एजेस डज इट हैव। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, पॉलीहेड्रॉन। अब हम क्या करेंगे, आप इसको देखते ही ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, फेसिस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2, तो हम यहां से एजेस फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। बट यहां तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, पॉलीहेड्रॉन जिसके 6 फेसिस हो और 8 वर्टिसेस हो, वो क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, और क्यूब की एजेस कितनी होती है, 12 होता है। डायरेक्ट ऑप्शन में देखते करेक्ट कर दीजिए इसको। और यहां से निकालना चाहो तो यहां से भी निकल जाएगा, क्या आएगा, 6 प्लस 8 माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू ई, और ई हमारे पास एजेस कितने आ गए, 12। ऐसे भी निकाल सकते हो, बट क्यों आपको इतना सोल्व करना है ना, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से पढ़िए इसको और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1440 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमें पॉलीगन की। देखिए वैसे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 टाइप्स के पॉलीगन होते हैं ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है उसका सम इंटीरियर एंगल्स का हमारे पास इतना दे रखा है, और हमें निकालनी है कि उसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो देखिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन जो हमने पढ़ रखा है, वो हमारे पास कितना दे रखा है, 1440 दे रखा है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो आप इजीली निकाल सकते हो। n माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1440 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, इसको चाहो तो इसको यहां से रिमूव कर सकते हो, प्लस 2। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1440 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया, 008
1, देखिए कितना इजी है ना, n की वैल्यू 10 आ गई, विच मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितना आ गया हमारे पास 10। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज सिमेट्रिकल अबाउट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इनमें से कौन सा लेटर ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स सेम इमेज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, विच मीन्स जैसे ए है, जैसे ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगाएंगे ना, तो क्या इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव और बिलो क्या सेम इमेज है, नहीं है ना, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, वाई के लिए देखते हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी लगा लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे सेम नहीं है, सेम पैटर्न नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। जेड देखिए ये भी डिफरेंट है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। और सी ये तो सेम है, विच मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। सी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्री पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें कौन सा लेटर होगा, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ये वाली, इसके अबाउट सिमेट्री किसकी हो सकती है, पी की तो हो ही नहीं सकती, नहीं है ना। ऐसे बी की देखिए, बी की भी नहीं हो सकती, जी या जेड बोल सकते हो, इसकी भी नहीं होती, ए की होती है, देखिए। ठीक है, तो जो ए लेटर है ये सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल लाइन। ओके, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड ए। ओके, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए पैरेललोग्राम हैव। पैरेललोग्राम की आपको लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, कितनी होती है। देखिए, तो इसके अंदर एक तो ये वाली लाइन, ठीक है, और एक ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बाद सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, पैरेललोग्राम के अंदर एक तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं बट इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है इसमें। और इसकी जो सिमेट्री कितनी आ जाएंगी, इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री 2 आ जाएंगी, तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।